कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आज आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा। जब दूसरों पर आरोप लगाना होता है तो ये लोग कहते हैं बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। राहुल गांधी लाल किताब लेकर के, संविधान लेकर के हर चौक चौराहों पर घूमते हैं, लेकिन जब उसी संविधान में तहत काम होता है तो राहुल गांधी उसी संविधान को बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और आज यही कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई वो याचिका थी संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 को लेकर के, जिसमें 2/3 बहुमत का आंकड़ा को फिक्स किया गया है। यानी कोई भी बड़ा संशोधन हो, कोई भी बड़ा दल बदल एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना हो, अगर 2/3 सदस्य इस पर राजी हो जाते हैं तो यह सहमति मर्जर की होगी। और यह संविधान ने इसको लेकर के क्लीन चिट दिया हुआ है 10वीं अनुसूची के, मतलब संविधान के 10वीं अनुसूची के पैरा 4 में। लेकिन सबके बीच में कपिल सिब्बल इस बार पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और 2/3 बहुमत को लेकर के, इसको रद्द करवाने के लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की। और सुनवाई करने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की कमेटी ने आदेश दिया केंद्र सरकार को। क्या आदेश आया वो हम आपको इस वीडियो में सच्चते जो बताएंगे। और सबसे प्रमुख इसमें मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जब अपने पर आती है तो संविधान को लेकर जो गली गली घूमते हैं, उसी संविधान के को किस तरह से ये लोग तार तार करते हैं आज आपके सामने पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बता दें सबसे प्रमुख इसमें बात जो आज 2/3 बहुमत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर 2/3 बहुमत हो उसके बावजूद भी कोई सत्ता परिवर्तन ना कर पाए, कोई बड़ा बिल एक तरह से कहे ना पास भी ना कर पाए, अगर 2/3 बहुमत की बात करें, इस तरह से बात की जा रही है, तो आखिरकार ये 2/3 बहुमत आया कब था वो आपको सुनकर हैरानी होगी। 2/3 बहुमत का आंकड़ा पहले 1/3 बहुमत का था। यानी कांग्रेस की सरकारों में 1/3 बहुमत का था, जिसे बदलकर बीजेपी ने इसको 2/3 किया था। यानी जब 2/3 लोग बहुमत पहुंचेंगे आंकड़ा, तब जाकर के कोई दल बदल या किसी चीज का कर सकेगा। और यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया गया था। यानी कांग्रेस की सरकार में वो 1/3 ही था, लेकिन 2/3 होने के बावजूद भी अब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बिलबिला रहे हैं। जरा देखिए 2/3 का कॉन्सेप्ट कब आया, जरा देखिए आपके सामने है। देखिए पैरा 4 मर्जर बिल क्या कहता है कि पैरा 4 के अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल का वास्तविक विलय किसी दूसरे राजनीतिक दल में हो जाता है तो उस स्थिति में संबंधित सांसद या विधायक को केवल पार्टी बदलने के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, उस राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद विलय के पक्ष में होने चाहिए। इसके अलावा यह 2/3 संसद जो सदस्य हैं विलय स्वीकार कर लेते हैं तो ये वे नए दल में शामिल हो सकते हैं या अलग समूह के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। अब आपने समझ लिया ये 2/3 बहुमत का खेल क्या था। मतलब जो चीजें हैं कि भाई सवाल एक सबसे बड़ा प्रमुख यही है, समझ लीजिए एक पार्टी है या एक पार्टी का मुखिया उसमें है और उस पार्टी का मुखिया ने क्या किया, अपने मन मुताबिक काम करना शुरू किया। संविधान में किया क्यों गया है समझिए, वो मन मुताबिक मतलब सब कुछ चुनाव हुआ, चुन के आ गया और वो पता चला अपने मन मुताबिक काम कर रहा है। अब पार्टी के अधिकतर सदस्य उससे सहमत नहीं है। जैसे ममता बनर्जी को देख लीजिए, अभी टीएमसी का क्या हुआ था। तो ऐसे में संविधान में इसलिए प्रावधान किया गया कि जब मैक्सिमम लोग उस मुखिया से विमुख हैं उसकी बातों से और वो सही काम नहीं कर रहा, 2/3 लोग सोच रहे हैं कि भाई ये सही काम नहीं कर रहा है, ये तो चुना जा चुका है, तो इसको हम हटाएंगे कैसे। इसलिए संविधान में ये प्रोविजन रखा गया कि 2/3 लोग अगर सहमत हैं उससे तो या तो पार्टी से अलग करके मर्जर कर ले या कुछ भी जो है 2/3 लोग फैसला ले सकते हैं।
ये है प्रमुख संविधान में। लेकिन कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का उनका प्रमुख कारण जो था वो ये था, अभी आपने देखा होगा, परिसीमन बिल को लेकर के और एक देश एक चुनाव, बीजेपी महिला आरक्षण बिल, ये तीनों को लेकर के बीजेपी बड़े मतलब तेजी से, मजबूती से 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है, जिसमें टीएमसी के 20 सांसद, उद्धव ठाकरे के 7-8 सांसद और इसके अलावा अभी आम आदमी पार्टी के आपने देखा होगा किस तरह से टूट करके बीजेपी में मिले हैं। इनको इस बात का डर है कि ये 2/3 बहुमत जो कि पहले 1/3 था कांग्रेस की सरकार में, ये 2/3 बहुमत का आंकड़ा क्योंकि बीजेपी टच कर रही है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इनका सबसे प्रमुख ध्येय यही है कि जो नोटिस जारी किया जा चुका है इस पूरे मामले में, आपको आगे बताएंगे नोटिस जारी करने का क्या है, कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अड़ंगा लगा दे कि 2/3 बहुमत होने के बावजूद भी आप कोई भी पार्टी दल बदल नहीं कर सकती है। 2/3 बहुमत होने के साथ हो सकता है इसमें, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची के चौथा वो जो है उसमें साफ तौर पर ये यहां पर बदलाव करने का सुप्रीम कोर्ट से प्रयास करें कि निर्देश करे कि 2/3 बहुमत होने के बाद भी आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह सबसे प्रमुख कारण है कि ये पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सोचिए, जब 1/3 बहुमत पे इनकी सरकारों में कांग्रेस जब रही, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले 1/3 पे सारा कर्मकांड कर लेते थे। 2/3 बहुमत बीजेपी लेकर आई कि 2/3 बहुमत होने के बाद सब कुछ होगा, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अब कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत पे भी नहीं होगा। हम सरकार में रहे या ना रहे, हमारा सिस्टम हमारा है, संसद नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हर संविधान के उस काम को करवा लेंगे जो संसद से पास होता है। अब 2 जजों की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है, ये एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को लेकर के। तो आपको बता दें ये इसलिए हो रहा है, ये जो किया गया है ये इसीलिए किया गया है कि साहब जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर जो कुछ चल रहा है, केवल और केवल इनको अड़ंगा लगाना है कि महिला आरक्षण का जो बिल आ रहा है, परिसीमन और एक देश उपचुनाव ना हो पाए। परिसीमन होगा, लोगों की सदस्य मतलब सांसदों की संख्या बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा लोगों के बीच में सांसदों का, और लोगों के काम होंगे। पहला काम, महिला को आरक्षण मिलेगा 33%, कांग्रेस उसकी विरोधी, और सबसे प्रमुख एक देश एक चुनाव 2029 से। एक देश एक चुनाव, ये नहीं चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, कि एक देश एक चुनाव होगा तो अमेरिका जैसा देश भारत बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका में 5 सालों में एक बार चुनाव होता है और उस चुनाव में 2 से 3 महीने लगते हैं। आप देखते होंगे नवंबर से चुनाव शुरू होता है और जनवरी तक चुनाव जाता है। 3 महीने लगातार चुनाव चलते हैं अमेरिका में, और चुनाव होने के बाद 5 साल स्मूथली हर राज्य की सरकारें चलती है, कोई पंगा नहीं। लेकिन यहां पर अगर इस तरह से होगा तो हर तीसरे महीने में जो देश का पैसा फूकता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कंपेनिंग, हमारे देश के जो जितने भी स्टाफ है, सरकारी स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी हमारे जो एक्सपेंसेस जो घट जाएंगे। और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी, कहीं ना कहीं जो इस वक्त यही सबसे बड़ी चोल मची हुई है कि ये पूरा का पूरा ना हो पाए, और भारत का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ेगा इस पूरे मामले को लेकर, इसको लेकर के। और जीडीपी आने वाले समय में इन्फ्लेशन हर चीज पे कंट्रोल किया जा सकता है इन्हीं लोग चीज को लेकर। लेकिन कपिल सिब्बल इसमें अड़ंगा लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, लेकिन इस मानसून सत्र में एक बात तय है कि ये बिल पास होके रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हो सकता है इधर बिल पास हो, इधर इन लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के बिल को खटाई में डाल दे, जो कि इनका मतलब है कि अगर बिल जल्दी पास नहीं हुआ तो ये बिल खटाई में पड़ना मुश्किल है, क्योंकि तब 2029 तक, क्योंकि परिसीमन रुक जाएगा, परिसीमन रुकेगा तो उसके साथ आधार पे सारा कुछ होना है। इसलिए ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से इस बड़े संसद के पास हो जाए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूरे मामले पर स्टे लगवा लेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए न्यूज
इंडिया के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।